जंगल का एक वीरान हिस्सा। तेज जहरीली हवा चल रही थी जिसकी साए साए की आवाज दिल में खौफ पैदा कर रही थी। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। सब कुछ सफेद बर्फ की चादर से ढका था। एक पुराने कमजोर से पीपल के पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घास फूस से बना घोंसला था और उसमें कई सुराख हो चुके थे जिनसे बर्फीली हवा सीधे अंदर आ रही थी। गुड़िया और कुक्कू ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। या अल्लाह, ये कैसी सजा है। ये सर्दी तो जान लेकर ही मानेगी। मेरे मासूम बच्चे, मैं क्या करूं? अम्मी, बहुत ठंड लग रही है और अम्मी भूख भी लगी है। कल से कुछ नहीं खाया। बस मेरे बच्चों, बस थोड़ा सब्र करो। जैसे ही ये बर्फीला तूफान थमेगा, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। बाहर हवा की रफ्तार और तेज हो गई थी। अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भूख। रानो से बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। आप दोनों यहीं रुको, एक दूसरे से चिपक कर बैठो। मैं अभी पड़ोसियों से कुछ मदद मांग कर लाती हूँ। शायद कालू भाई या हरिया भाई के पास बच्चों के लिए कुछ खाने को मिल जाए। रानो कांपते हुए परों से घोंसले से बाहर निकलती है। कालू का घोंसला बड़ा और मजबूत था, लेकिन वो भी परेशान था। कालू भाई, गोरी बहन, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दाना हो। रानो बहन, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस मौसम का मिजाज आप समझ नहीं रही। ये कहर है। हम खुद अपने जग्गू के लिए परेशान हैं। जो जमा किया था सब खत्म हो रहा है। माफ करना रानो बहन, हमारे पास जो था वो हम पहले ही बच्चों को दे चुके। हम खुद कल के लिए फिक्रमंद हैं। वहीं हरिया तोता और हरियाली तोती अपने कोटर में बैठे थे। अरे रानो बहन, आप इस तूफान में? हरिया भाई, बच्चे मर जाएंगे। कुछ भी खाने को दे दो। रानो बहन, बस यही एक टुकड़ा बचा है। ये भी बर्फ में जमकर पत्थर हो गया है। बच्चे इसे खा भी नहीं पाएंगे। रानो उस पत्थर जैसे फल को देखती है और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। वहीं बंटी और बबली का घोंसला मिट्टी का था, थोड़ा गर्म, लेकिन अंदर उनके अपने 3-4 बच्चे एक दूसरे में घुसे बैठे थे। रानो बहन, आओ अंदर आ जाओ। हाय अल्लाह, आपकी तो हालत बहुत खराब है। रानो बहन, आप गुड़िया और कुकू को यहाँ ले आओ। हम सब मिल बांटकर। आप क्या कह रहे हैं? हमारे अपने बच्चों के लिए जगह कम पड़ रही है। इस घोंसले में और 2 बच्चे आएंगे तो सब ठंड से अकड़ जाएंगे। रानो समझ जाती है, हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है। वो अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। तूफान के बादलों के ऊपर एक विशाल शिकारी बाज मंडरा रहा था। वो भी कई दिनों से भूखा था। ये सब छोटे मोटे परिंदे आज बिलों में छुपे हैं, लेकिन भूख किसी को नहीं बख्शती। कोई एक कमजोर, बस एक। उसकी नजर रानो के हिलते हुए कमजोर घोंसले पर पड़ती है। मिल गया। लगता है आज का इंतजाम हो ही जाएगा। बस सही मौके का इंतजार है। रानो वापस घर लौटती है। गुड़िया और कुकू उसे उम्मीद से देखते हैं, लेकिन रानो का दिल फट जाता है। वो अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं, मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, आपकी अम्मी हार नहीं मानेगी। इस जंगल में नहीं तो कहीं और, नदी के उस पार बड़े खेत हैं। मैं वहाँ से आपके लिए दाने लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मत जाओ। बाहर बहुत हवा है। आप अगर मैं नहीं गई तो सुबह तक हम तीनों जम जाएंगे। मुझे जाना होगा। आप बस दरवाजा बंद रखना। मैं सूरज डूबने से पहले वापस आ जाऊंगी। रानो उस बर्फीले जहन्नुम में उड़ जाती है। हवा उसके परों को काट रही थी, लेकिन उसके जहन में बस अपने बच्चों के भूखे चेहरे थे। गुड़िया और कुक्कू एक दूसरे से चिपक कर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। वही गोरी कौवी कालू से कहती है, मुझे रानो बहन की बहुत फिक्र हो रही है। वह अभी तक नहीं लौटी। बच्चे अकेले हैं। वो पागल हो गई है। इस मौसम में नदी पार करना खुदकुशी है और खतरा सिर्फ ठंड नहीं है बल्कि शिकारी भी है। तभी रानो के घोंसले पर एक साया मंडराता है। अम्मी आ गई। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, शिकारी बाज एक भयंकर चीख के साथ घोंसले पर हमला करता है। वह अपने मजबूत पंजों से घोंसले को चीरना शुरू कर देता है।
अम्मी बचाओ। बाज अपना पंजा घोंसले के अंदर डालता है और कुकू को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही बाज कुकू को घोंसले से बाहर खींचने वाला होता है, रानो चिड़िया किसी तूफान की तरह आती है। वो खाली हाथ लौटी थी, लेकिन अपने बच्चों की चीख ने उसे पागल कर दिया था। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दे जालिम। रानो, जो खुद बाज के पंजे से भी छोटी है, अपनी पूरी ताकत से बाज की आंख पर चोंच मारती है। ये हमला इतना अचानक था कि बाज को दर्द से चीखना पड़ता है। उसकी पकड़ कुकू पर से ढीली पड़ जाती है और कुकू वापस घोंसले में गिर जाता है। तेरी ये मजाल छोटी सी चिड़िया, अब तू अपने बच्चों के साथ मरेगी। बाज रानो पर झपटता है। रानो कमजोर भूखी थी, लेकिन इस वक्त वह एक माँ थी। ये शोर सुनकर कालू कौआ, बंटी कबूतर और हरिया तोता अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। अरे, ये बाज तो रानो के बच्चों पर। चलो भाइयों। तीनों पक्षी एक साथ बाज पर हमला कर देते हैं। बाज एक साथ इतने पक्षियों के हमले के लिए तैयार नहीं था। वह समझ जाता है कि यहाँ अब शिकार करना मुमकिन नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। लेकिन जाने से पहले वह गुस्से में एक आखिरी वार रानो पर करता है। उसका तेज पंजा रानो के एक पंख पर लगता है। रानो एक दर्द भरी चीख के साथ बर्फ से ढकी टहनी पर गिर पड़ती है। रानो की खून की बूंदें सफेद बर्फ को लाल कर रही थी। गुड़िया और कुकू घोंसले से झांकते हैं। अम्मी, अम्मी आपको क्या हुआ? गोरी कौवी, हरियाली तोती और बबली कबूतरी भी रानो के पास पहुंच जाती हैं। या खुदा, रानो बहन, आपका पर तो। रानो अपने टूटे हुए बेजान लटकते पर को देखती है। वह उड़ नहीं सकती। मेरा पंख, अब मैं अपने बच्चों के लिए दाना कैसे लाऊंगी? गोरी बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं। उन्हें। रानो दर्द और ठंड से बेहोश होने लगती है। गोरी, हम सब कितने खुदगर्ज हो गए थे। हम सब अपने अपने घरों में छुपे रहे, और ये अकेली माँ इस तूफान से और उस शिकारी दोनों से लड़ गई। कालू भाई सही कह रहे हैं। अगर आज रानो बहन नहीं होती तो बाज उनके बच्चों को ले जाता। कल वो हमारे बच्चों को भी ले जा सकता है। आज इस चिड़िया ने हमें सिखाया है कि बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। अब ये बच्चे सिर्फ रानो के नहीं हैं, ये हम सब के बच्चे हैं। कालू, आप और बंटी भाई मिलकर रानो बहन को उनके घोंसले तक ले चलो। हरियाली, बबली, चलो हम सब अपने अपने घरों से जो भी सूखा दाना है ले आते हैं। मैं और हरिया भाई मिलकर रानो के घोंसले की मरम्मत करेंगे। अब कोई तूफान या कोई शिकारी इस घोंसले को हाथ नहीं लगा सकता। कालू और बंटी रानो को सहारा देकर घोंसले में पहुंचाते हैं। हरिया और दूसरे पक्षी नई घास फूस लाकर घोंसले के सुराख बंद कर रहे थे। रानो का जख्म बहुत गहरा था। खून बहने से उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया और उसे तेज बुखार था। वह बुरी तरह कांप रही थी। अम्मी, आपका जिस्म इतना ठंडा क्यों है? ठंड है ना बेटा। तुम मेरे पास, मेरे पर में आ जाओ। रानो अपनी बची हुई आखिरी सांसों की गर्मी अपने बच्चों को दे रही थी। अम्मी, आप ठीक तो हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे मेरे पास हैं। बस थोड़ा सा सो जाओ। सुबह सब ठीक हो जाएगा। रानो अपने बच्चों को सीने से लगाए धीरे धीरे हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है, लेकिन वह मरते दम तक अपने बच्चों को ढके रहती है। अम्मी उठो, देखो सुबह हो गई, तूफान रुक गया है। गुड़िया और कुकू का रोना सुनकर कालू, गोरी, हरिया, बबली, बंटी सभी घोंसले के पास जमा हो जाते हैं। वे देखते हैं कि रानो जा चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी गर्मी देकर अपने बच्चों को इस कहर की रात से बचा लिया। जंगल की हरियाली में एक नदी के किनारे पालक के बड़े बड़े पत्तों से बना एक प्यारा सा घर था। उसमें रहती थी रानो चिड़िया। वो अपने नन्हे नन्हे 11 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तभी आसमान में फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो हरियाली तोती थी।
हमेशा की तरह वो अपनी चुलबुली आदत के साथ रानो चिड़िया के घोंसले के पास आई थी। अरे अरे रानो बहन, ओ रानो बहन, इतनी देर तक घर में क्यों बैठी हो? देखो आज तो खेतों में मक्का और बाजरा बिखरा पड़ा है। किसान ने कल ही कटाई की है। आज का दिन तो जैसे हमारी दावत का दिन है। अगर अब भी तुम घर में बैठी रहोगी तो मैं कह दूंगी रानो बहन तो असली महारानी है। हा 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 हा। अरे हरियाली बहन, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचो। मेरे नन्हे नन्हे 11 बच्चे हैं। पहले उन्हें खाना तो खिला दूं, फिर देखती हूँ कि बाहर कैसे निकलना है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का काम सबसे पहले यही होता है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे और उन्हें सुरक्षित करे। तभी उड़ती हुई गोरी कवि भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह वाह रानो, तुम भी ना बच्चों के बहाने हमेशा लेट कर देती हो। अब 11 बच्चों की माँ हो तो क्या तुम्हारा रोज का बहाना हो गया? देखना, एक दिन जब खेतों का सारा दाना दूसरे पक्षी खा जाएंगे ना, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोरी बहन, माँ बहाना नहीं बनाती, माँ का फर्ज होता है। दाना तो हर मौसम में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई उड़कर चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो जरा ध्यान से। जब तुम अकेले बाहर जाओ तो सबसे पहले दरवाजे से झांकना, फिर ऊपर आसमान की ओर देखना, और अगर तुम्हें कोई बिल्ली या इंसान दिखाई दे तो फौरन घर के अंदर वापस आ जाना। याद रखना मेरे बच्चों, साहस और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अरे हाँ हाँ मम्मा, अगर बिल्ली आई ना तो मैं जोर जोर से चीख चीख कर उसे भगा दूंगा। वो डर कर भाग जाएगी। ओए मम्मा, मैं तो पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर सबको बता दूंगी बिल्ली आए, ताकि कोई भी ना फंसे। शाबाश मेरे बच्चों, यही तो चाहिए मुझे। तुम सब मेरी आँखों और मेरे पंखों की ताकत हो। अब मैं चलती हूँ, तुमने अपना ध्यान रखना है। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ की डाल पर मिलते हैं। कालू कौवा हंसते हुए कहता है, अरे अरे देखो देखो, आज तो रानो बहन वक्त पर आ गई, वरना तो हर बार बच्चों का बहाना लगाती रहती है। अरे अरे हाँ हाँ, आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। मुझे तो लग रहा था रानो ने कहीं घड़ी खरीद ली होगी। मजाक कम करो दोस्तों और ध्यान दो, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। खेत के पास जाल भी हो सकता है और बिल्ली भी, हमें सतर्क रहना होगा। अरे हाँ, सही कह रही हो रानो, हमें पहरेदारी करनी होगी। बिल्ली बड़ी चालाक होती है, वो कभी भी हमला कर सकती है। अरे अरे कबूतर महाराज, तुम्हें हर वक्त डर ही लगा रहता है और रानो ने तुम्हारे डर को और बढ़ा दिया। दाना सामने पड़ा है, खा लो, बाद में डरते रहना। और फिर सभी पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं। तभी अचानक धड़ाम से कालू कौवा जाल में फंस जाता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, अरे अरे ये किसने फंसा दिया मुझे? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वहीं बाकी सभी पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठ जाते हैं। अरे अरे देखो देखो, वही हुआ जिसका डर था। ओ भगवान, अब तो बिल्ली भी आ रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्ली निकलती है, उसकी आंखें चमक रही थी। बिल्ली सीधे कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, पढ़ा करता था ना, अब तो मेरे बच्चों का खाना बनेगा। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, अब तुझे ही खिलाऊंगी। बाबा बिल्ली बहन, मत खाओ मुझे, मैं तो काला हूँ, कड़वा हूँ, तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे उल्टी कर देंगे मुझे खाकर। अरे चुप कर, आज तुझे मैं जरूर लेकर जाऊंगी। बाकी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे हुए बस देख रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया के दिल में साहस था। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कालू भाई को बचा सकते हैं। ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, रानो बिल्कुल सही कह रही है, हम बिल्ली को चकमा देंगे। मैं उसके कान के पास जाकर चीखूंगी और वो परेशान हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमें बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना होगा। और फिर बिल्ली कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं
अरे अरे दोस्तों, मैंने देखा बिल्ली उस बड़े पेड़ के पास रहती है, हमें वहीं जाना होगा। मम्मा, हम भी मदद करेंगे, हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, यही असली हिम्मत है। जैसे ही बिल्ली कालू कौवे का शिकार करने वाली ही थी, तभी रानो चिड़िया के 11 बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिल्ली बार बार उछलकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। वो तेजी से बच्चों पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पास जाती है, हरियाली तोती बिल्ली के कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जाल काटकर कालू कौवे को आजाद कर देती है और ऐसे ही कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा शर्मिंदा था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज तुम सब ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। सच है, दोस्ती वही है जहाँ डर के साथ साथ एकजुटता भी हो। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम सबकी बात सुनी होती और सावधानी बरती होती तो आज मैं यूं मुसीबत में ना फंसता। और फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को शाबाशी देती है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया। याद रखना मेरे बच्चों, एकता और समझदारी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दोस्ती और एकता साथ हो तो कोई भी जाल हमें कैद नहीं कर सकता। जंगल में उस दिन अचानक काले बादल छा गए। तेज आंधी और तूफान ने हर पेड़ को हिला कर रख दिया। बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश की धाराएं टूटकर गिरने लगी। रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला, जिसमें उसके नन्हे अंडे थे, बुरी तरह हिलने लगा। अरे भगवान, मेरा घर, मेरे बच्चे, इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। पास ही एक डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि मजाक था। अरे देखो तो, ये गरीब रानो तूफान में भी जान दे रही है इन बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन इसके नसीब में तो बस दुख ही लिखे हैं। कभी भूखी रहती है, कभी घर उजरता है। अब देखना, ये तूफान भी सब छीन लेगा। रानो ने उनकी बातें सुनी मगर जवाब ना दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो भी मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। रात भर आंधी तूफान चलता रहा। तूफान और बारिश ने जंगल को डरा दिया था, लेकिन रानो चिड़िया अकेली थी। उसके अंडे भीग कर कांप रहे थे। बेबस होकर रानो उड़कर सबसे पहले तोते के घर पहुंची। तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती खिड़की से झांक रहे थे। तोता भाई, कोई मेरी मदद करो, मेरे अंडे टूट जाएंगे, मैं अकेली कैसे संभालूं इन्हें। अरे रानो बहन, हमें बहुत दुख है, पर देख तो हमारा घर भी हिल रहा है, हम कैसे निकलें बाहर। हाँ बहन, हम भी डर रहे हैं। तू अपने अंडों को अपने पंखों से ढक ले, बस यही कर सकती है अभी। रानो का दिल और डूब गया। वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से उड़ गई और वो उड़कर बिंदिया चिड़िया के घर के बाहर गई। बिंदिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अरे बिंदिया बहन, दरवाजा खोलो, मेरे अंडे बारिश में टूट जाएंगे। कोई तो हाथ बढ़ाओ, कोई तो इन्हें बचा लो। रानो की आंखों से आंसू टपकते रहे। उसकी आवाज कांपती रही। रानो बहन, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन देख, मेरा घर भी हिल रहा है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अगर मैंने दरवाजा खोला तो हवा इन्हें भी उड़ा ले जाएगी। माफ करना बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर किसी ने मदद नहीं की और वही दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी तो हंसते रहे। तेरे नसीब में बस आंसू ही लिखे हैं रानो। हाँ, तेरे बच्चे तूफान से बच भी गए तो कल भूख से मर जाएंगे। तूफान और बारिश के बीच झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। काले रंग की एक बड़ी बिल्ली धीरे धीरे पेड़ की डाल की ओर चढ़ने लगी। उसकी आंखों में भूख और चालाकी चमक रही थी। वाह, क्या मजा है!
इतने तूफान में ये छोटे छोटे अंडे अकेले पड़े हैं। अगर मैं इन्हें खा लूं तो आज की दावत पूरी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत आसान है। तभी रानो अचानक लौट आई। उसने देखा कि बिल्ली उसके अंडों के पास पंजा बना रही है। रानो का दिल दहल गया, लेकिन उसने पूरी ताकत से पंख फैलाकर बिल्ली पर हमला किया। दूर हट जा, ये मेरे लाल है। कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। रानो ने बार बार अपनी चोंच से बिल्ली को मारना शुरू किया। बिल्ली को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। अरे छोटी सी चिड़िया, तू मुझे रोक पाएगी? मैं तो तुझे भी निगल जाऊंगी और तेरे अंडों को भी। रानो ने जान की बाजी लगाकर हमला जारी रखा। तूफान की तेज हवा के साथ उसकी चीखें गूंज उठीं। आखिरकार बिल्ली संतुलन खो बैठी और डाल से नीचे गिर पड़ी। वो गुस्से से गुर्राती हुई झाड़ियों में भाग गई, लेकिन उसी समय एक अंडा नीचे नदी में जा गिरा। नहीं, मेरा लाल, मेरा बच्चा, कहाँ चला गया तू? रानो किनारे पर आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, अरे मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? हे भगवान, मेरी गोद तो पहले ही खाली थी, अब तूने ये आखिरी सहारा भी छीन लिया। आखिरकार तूफान थमा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे रुक गईं और सुबह हो गई। फिर रानो अपने टूटे दिल की पीड़ा को गीत में बदल देती है। हो मेरे नन्हे, हो मेरे लाल, कहाँ ढूंढूं तुझे, किससे मांगू तुझे? माँ की गोद तेरे बिना सूनी है, सांसें भी तेरे बिना अधूरी हैं। के गीत की करुणा सुनकर नदी की लहरें अचानक चमकने लगीं। धीरे धीरे पानी से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। वो थी जादुई नदी देवी। रानो बेटी, तेरे आंसू मैंने महसूस किए, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। नदी माता, क्या सचमुच आपने मेरी आवाज सुनी? क्या मेरा अंडा, मेरा लाल कहीं है अभी? हाँ बेटी, तेरी ममता ने मुझे बांध लिया है। तेरा अंडा मेरी लहरों में सुरक्षित है, देख। और धीरे धीरे पानी से रानो का गुमशुदा अंडा बाहर आने लगा। ओ मेरे लाल, तू मिल गया। मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई। नदी माता, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, जिस माँ का दिल इतना पवित्र हो, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर नदी की लहरें हिलने लगीं और धीरे धीरे पानी के ऊपर एक चमकदार झिलमिलाहट बनने लगी। वो झिलमिलाहट आकार लेकर एक सुंदर कमल के घर में बदल गई। देख बेटी, ये घर अब तेरा है। ये नदी किनारे खड़ा रहेगा, पर बारिश, आंधी और तूफान इसे कभी नहीं गिरा पाएंगे। तेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और जब भी तू भूखी होगी, इस घर की जादुई टोकरियों से तुझे अन्न और दाना मिलता रहेगा। अरे ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो अपने नए घर में बैठी थी और अंदर नन्हे अंडे सुरक्षित थे। तोता और हरियाली तोती खिड़की से झांकते हुए एक दूसरे से बोले, अरे हमने उस दिन मदद क्यों नहीं की? अगर हमने हिम्मत दिखाई होती तो शायद हमें भी इस खुशी में शामिल होने का मौका मिलता। हाँ, हमने डर के कारण दरवाजा बंद रखा, लेकिन देखो, उसकी सच्चाई और ममता ने उसे जादुई घर दिला दिया। बिंदिया चिड़िया भी अपने घर में पछतावे में भर उठी। माफ करना बहन रानो, उस दिन मैंने दरवाजा बंद रखा। डर ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। आज समझ आया कि ममता का दिल किसी भी तूफान से बड़ा होता है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी दूर बैठकर ईर्ष्या से उस घर को देख रहे थे। नसीब ही है उसका, वरना इसमें खास क्या है? नहीं कालू, ये नसीब नहीं, ये उसकी ममता का फल है। हम हंसते रहे और वो रोती रही, और उसी रोने ने उसे भगवान का सहारा दिला दिया। इस तरह तूफान ने रानो की दुनिया तोड़ दी, लेकिन उसकी ममता ने नदी देवी को भी पिघला दिया।
नदी के सबसे सुंदर किनारे पर ठाकुर कालू कौवे का एक शानदार 3 मंजिला घास का महल था। उसकी चमक दूर से ही दिखती थी। कालू खुद को जंगल का राजा समझता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी स्वभाव से बहुत नरम थी, पर अपने पति के घमंड के आगे कुछ बोल नहीं पाती थी। गोरी, देखो, ये पूरा जंगल, ये नदी, सब इस ठाकुर की मुट्ठी में है। जी, पर हमें दूसरों के प्रति थोड़ी दया भी रखनी चाहिए। चुप रहो, दया कमजोर लोग करते हैं। ठाकुर सिर्फ हुक्म चलाना जानता है। रानो चिड़िया, तोता परिवार और कबूतर परिवार जैसे गरीब पक्षी ठाकुर कालू की जमीन पर रहते थे और उसे लगान के रूप में अपने भोजन का हिस्सा देते थे। आज कालू लगान वसूलने आया था। रानो, आज का लगान कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरा बच्चा बीमार है। आज खाने के लिए बस यही कुछ दाने हैं। कृपया आज का लगान माफ कर दीजिए। माफ? ठाकुर का नियम है, लगान तो देना पड़ेगा। कालू बेरहमी से रानो के बच्चे के हिस्से का दाना भी छीन लेता है। रानो बेबसी से रोती रह जाती है। इसके बाद ठाकुर का अगला शिकार हरिया तोता का परिवार था। हरिया तोता अपने घर के बाहर बैठा कुछ सूखे हुए फल जमा करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर सूखे की चिंता साफ दिख रही थी। हरिया, चलो जल्दी से लगान निकालो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। ठाकुर साहब, आप तो देख ही रहे हैं, जंगल में सूखा पड़ने लगा है। बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जमा कर पाता हूँ। इस बार रहम कीजिए। तो क्या सूखा पड़ा है तो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं? ये जमीन मेरी है, या तो लगान दो या ये जगह खाली करो। हरिया तोता जानता था कि ठाकुर से बहस करना बेकार था। उसने हाथ जोड़कर अपने बच्चों के लिए बचाए हुए थोड़े से फल भी कालू के हवाले कर दिए। लेकिन ठाकुर का अत्याचार अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह बंटी कबूतर के घर पहुंचा। बंटी कबूतर के घर में उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। बंटी के पास देने के लिए एक दाना भी नहीं था। बंटी, कहाँ मर गए सब? लगान का समय हो गया है। ठाकुर साहब, बस बहुत हो गया। हमारे पास कुछ नहीं है। आप हमें मार ही डालिए, पर हम अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकते। ये सुनते ही कालू कौवे का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ठाकुर से जुबान लड़ा? उसने बंटी कबूतर को एक जोर का धक्का दिया, जिससे बंटी जमीन पर गिर गया। जब बंटी ने उठने की कोशिश की तो कालू ने उसे अपने पंजों से बुरी तरह पीटा। बंटी की पत्नी बबली कबूतरी जब उसे बचाने आई तो कालू के गुंडों ने उसे भी धक्का दे दिया और उनके घोंसले का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। मत मारो, मेरे बच्चे डर जाएंगे। ये सजा है ठाकुर से जुबान लड़ाने की। कल तक लगान नहीं मिला तो तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। उस दिन पूरे जंगल ने ठाकुर कालू कौवे का असली चेहरा देखा। वह सिर्फ एक लालची जमींदार नहीं, बल्कि एक क्रूर अत्याचारी था। बंटी कबूतर जमीन पर घायल पड़ा था और पूरा जंगल बेबसी के आंसू रो रहा था। कुछ हफ्ते बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई और दाने का एक टुकड़ा भी मिलना मुश्किल हो गया। सभी पक्षी भूख से तड़प रहे थे। बंटी भैया, बच्चे भूख से रो रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करे। हाँ हरिया भैया, ऐसी मुसीबत तो कभी नहीं देखी।